प्रिय छात्रों, मैं सप्तेश कुमार से आचार्य, भौतिक शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। छात्रों, कल के लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव, पहले तो वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित किया था, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। फिर उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के मान की गणना की थी कि कोई वैद्युत द्विध्रुव अपने जो मिडिल पॉइंट है जो उसका केंद्र है, एक तरीके से उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर कितना विभव पैदा करेगा, तो उसका मान हमने निकाला था और उसके वेक्टर फॉर्म में भी मान निकाला था और आपके उसके जो अदिश फॉर्म में भी उसके मान की गणना की थी तथा विभिन्न स्थितियों में भी हमने कि थीटा का मान 0 हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा, जिसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। मतलब वो डायरेक्शन जो विद्युत द्विध्रुव के एकदम लंबवत डायरेक्शन होती है। इसी तरह थीटा के पाई होने पर उनका क्या मान होगा, इस सब की हमने गणना की थी। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र मतलब कितना वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा वैद्युत द्विध्रुव, उसकी गणना करेंगे। तो माना चित्र में दिखाए अनुसार मूल बिंदु O पर z अक्ष के अनुदिश एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। इसके केंद्र से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान, जैसा कि चित्र में आपको प्रदर्शित किया गया है, एक माइनस Q जो नीचे की ओर रखा हुआ है, प्लस Q ऊपर की ओर है, और वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर स्थित है, और x और z अक्षें आपको प्रदर्शित की गई हैं। तो बिंदु P पर जिसके निर्देशांक x z है, हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान phi इक्वल टू kp cos थीटा ओवर r स्क्वायर, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पर हमने सीधे ही इस्तेमाल किया है। तो ये क्वेश्चन 1 कह सकते हैं इसको, परंतु चित्र से r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चूँकि P एक्स जेड तल में स्थित माना गया है। अब cos थीटा इक्वल टू चित्र से z ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे समीकरण 3 कह दीजिएगा। साइन थीटा यहाँ से लिख सकते हैं x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो समीकरण 1 में 2 व 3 से मान यदि प्रतिस्थापित किए जाएं तो जो फाई है दैट विल बी इक्वल टू के पी जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। इसे समीकरण 5 कहा गया है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान निम्न प्रकार दिया जा सकता है, वेक्टर E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई के या डेल फाई के, या वेक्टर E इक्वल टू माइनस आयोटा कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई माइनस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड, क्योंकि जो डेल ऑपरेटर होता है वो माइनस आयोटा डेल ओवर डेल एक्स माइनस जे डेल ओवर डेल वाई माइनस के डेल ओवर डेल जेड होता है। अब क्योंकि डेल फाई ओवर डेल वाई इक्वल टू 0, क्योंकि फाई वाई पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वेक्टर ई इक्वल टू माइनस आयोटा कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स माइनस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड, जिससे ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स व ई जेड इक्वल टू माइनस डेल फाई ओवर डेल जेड। समीकरण 5 व 6 की सहायता से ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स के पी जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, इसे सॉल्व करने पर हमें जो प्राप्त होता है वह ई एक्स इक्वल टू 3 के पी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू प्राप्त होता है।
इसी प्रकार ई जेड की वैल्यू भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ई जेड इजकल टू माइनस डेल ओवर डेल जेड के पी जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2। जब इसको हम डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो ई जेड इजकल टू माइनस के पी ओवर आर क्यू 1 माइनस 3 कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ई जेड इजकल टू के पी ओवर आर क्यू 3 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 समीकरण 8 कह सकते हैं। तो ई एक्स जो इक्वेशन है वो समीकरण 7 है और ये समीकरण 8 है। तो समीकरण 7 व 8 की सहायता से वेक्टर ई मॉडुलस इजकल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। यदि ई बराबर इसे सॉल्व किया जाए तो 3 के पी ई एक्स की वैल्यू 3 के पी साइन थीटा कॉस थीटा तो का 3 के होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 3 के पी ओवर आर क्यू का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के ये इस तरह हुआ कि ई इजकल टू 3 के पी ओवर आर क्यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के पी ओवर आर क्यू का होल स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और होल पावर 1/2 या ई इजकल टू के पी ओवर आर क्यू। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हम के पी ओवर आर क्यू को बाहर ले लेते हैं और 9 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं दोनों से। तो दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 9 कॉस 4 थीटा प्लस 1 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर हाफ। सॉल्व करने पर हमें ई का मान के पी ओवर आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्राप्त होता है या ई इजकल टू के पी ओवर आर क्यू वो अंडर होल पावर 1/2 और आएगा यहाँ पर ई इजकल टू के पी ओवर आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 रेज़ टू द पावर हाफ। क्योंकि इसे सॉल्व करने पर वो पावर 1/2 नोट्स में छूट गई है इसीलिए आप इसे 1/2 और कर लीजिएगा। तो ई इजकल टू के पी ओवर आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 रेज़ टू द पावर हाफ। स्थिति फर्स्ट थीटा इजकल टू 0 तो ई इजकल टू ट्वाइस के पी ओवर आर क्यू। स्थिति सेकेंड थीटा इजकल टू 90 तो ई इजकल टू के पी ओवर आर क्यू। तथा अब हम ई की दिशा माना वेक्टर ई एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा इजकल टू ई जेड बाई ई एक्स, जिससे के पी ओवर आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 के पी ओवर आर क्यू साइन थीटा कॉस थीटा, या tan अल्फा इजकल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 3 कॉस थीटा साइन थीटा। इफ थीटा इजकल टू 0 tan अल्फा इजकल टू इन्फिनिटी तो अल्फा इजकल टू π/2। यदि थीटा इजकल टू π/2 तो tan अल्फा इजकल टू माइनस इन्फिनिटी या अल्फा इजकल टू माइनस π/2। तो इसके पश्चात इस तरह हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की, विद्युत क्षेत्र की विभिन्न स्थितियों में गणना की और उनके लिए एक सामान्य सूत्र की स्थापना की। अब हम आते हैं ई का मान एक अन्य वैकल्पिक विधि से भी, यदि हम ई का मान दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो वो भी उपलब्ध है। तो ई का मान एक अन्य वैकल्पिक विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो निम्न चित्र में दिखाए अनुसार वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम द्विध्रुव आघूर्ण सदिश को 2 घटकों में विभाजित कर लेते हैं। एक घटक वेक्टर r के अनुदिश तथा दूसरा घटक वेक्टर r के लंबवत होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। P cos थीटा घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान Ex इजकल टू ट्वाइस के पी ओवर आर क्यू कॉस थीटा। यहाँ पर एक मिनट, इसे E1 है ये
P मतलब यहाँ पर जो P cos थीटा घटक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान E1 इजकल टू ट्वाइस के पी cos थीटा ओवर आर क्यू, इसे वो इक्वेशन 1 के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार घटक P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र का मान जो E2 है वो के पी साइन थीटा ओवर आर क्यू लिया जा सकता है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E इजकल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, जिससे E इजकल टू 4kp ओवर आर क्यू का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस kp ओवर आर क्यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या E इजकल टू kp ओवर आर क्यू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 cos स्क्वायर थीटा उसके साथ जोड़ देंगे तो E विल बी इक्वल टू के पी ओवर आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यदि E की दिशा R से अल्फा कोण बनाती है तो tan अल्फा इजकल टू E2 ओवर E1, या tan अल्फा इजकल टू के पी साइन थीटा ओवर आर क्यू डिवाइडेड बाई ट्वाइस के पी कॉस थीटा ओवर आर क्यू, tan अल्फा इजकल टू 1/2 tan थीटा की। तो ये जो वैकल्पिक विधि है ये कंपैरेटिवली आपके ज़्यादा आसान है, यद्यपि जो फंडामेंटल है वो पहली विधि ही है। आप दूसरी विधि का इस्तेमाल भी विद्युत क्षेत्र के मान की गणना करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आप दोनों ही विधियों को ध्यान से पढ़िएगा और दोनों को समझिएगा, फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए विद्युत क्षेत्र के मान की गणना करना। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी उसके लिए कोण का जो मान है वो भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसलिए दोनों विधियों को खूब ध्यान से पढ़िएगा। इसके पश्चात जो हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे वो विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कितना कार्य करता है, बलाघूर्ण और उसके कारण विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इन सब के विषय में कल के लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और जब हम कल दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे तो आपकी चीज़ें यदि आप इसे आज पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आएंगी। धन्यवाद, थैंक यू।